Welcome back. In our class, today we shall study about the adjective. An adjective is a describing word. An adjective is a word which qualifies or adds to the meaning of a noun or pronoun. एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, विशेषता प्रकट करता है। लुक एट द वर्ड। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एक विशेषण इज अ वर्ड, एक शब्द है विच जो क्वालिफाइज विशेष करता है, विशेष बनाता है और या एड्स जुड़ता है टू द मीनिंग अर्थ में ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ में जुड़कर एक शब्द जब उसको विशेष करता है, उसकी विशेषता बतलाता है तो वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। इधर देखिए एडजेक्टिव को थोड़ा तोड़कर उसको डिस्क्राइबिंग करके यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको समझिए। एड मीन्स होता है जोड़ना, सब्जेक्ट कर्ता और ऑब्जेक्ट कर्म, जो कि सेंटेंस में यूज होता ही है। बिना सब्जेक्ट या बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, संज्ञा होता है या फिर सर्वनाम होता है। अब संज्ञा या सर्वनाम में कुछ भी जुड़ जाता है, उसको विशेष करने के लिए कुछ भी जुड़ता है, वही क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव का यूज दो तरह से होता है, या तो वो संज्ञा या सर्वनाम के पहले यूज होगा या संज्ञा या सर्वनाम के बाद में यूज होगा। इस आधार पर एडजेक्टिव के दो प्रकार से यूज होते हैं, एक तो एट्रीब्यूटिव यूज, दूसरा प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज इधर देखिए, एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज। Some example here. He is a good boy. Boy नाउन है, संज्ञा है, जबकि गुड एडजेक्टिव है। तो संज्ञा से पहले ये गुड आया है, ये क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज। सी इज अ क्लेवर गर्ल। गर्ल ये क्या है? नाउन है, संज्ञा है। क्लेवर क्या है? ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, ये भी संज्ञा से पहले आया है, तो ये क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज है। A few mangoes are sweet. इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखिए। मैंगोज से पहले a few आया है, तो ये आपका एट्रीब्यूटिव यूज है, क्योंकि ये नाउन मैंगो नाउन से पहले आया है। लेकिन जो स्वीट आया है ये एट्रीब्यूटिव यूज नहीं है, यहीं पर आपका दूसरी तरह का यूज है जिसको हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। एंड एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन, आफ्टर बाद में, इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव यूज। तो ऐसे ही इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। फैट मैन ईट्स टू मच। मैन नाउन है, जबकि फैट एडजेक्टिव है, तो नाउन से पहले फैट आया है, ये एट्रीब्यूटिव यूज है, जबकि इसके बाद टू मच, जबकि मैन नाउन, इसके बाद में भी एक एडजेक्टिव आया है टू मच, बहुत ज्यादा। फैट मैन ईट्स टू मच, मोटा व्यक्ति बहुत ज्यादा खाता है, तो टू मच ये भी एडजेक्टिव है, बहुत ज्यादा, है ना। तो ये है प्रेडिकेटिव यूज। तो अब हम थोड़े से प्रेडिकेटिव यूज और भी हैं इधर, उन पर भी नजर डालते हैं। हर कैट इज ब्लैक। हर कैट सब्जेक्ट, ये नाउन है, कैट नाउन है, जबकि नाउन के बाद ब्लैक ये आपका एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज कहलाएगा। ऐसे ही अ फ्यू मैंगोज, ये एग्जांपल ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इसमें स्वीट जो है वो प्रेडिकेटिव यूज है। नेक्स्ट, द वर्ड इज फ्लाइंग हाई, तो द वर्ड आपका नाउन है, जबकि हाई आपका एडजेक्टिव है, और वो नाउन के बाद
सेंटेंस में आया तो ये प्रेडिकेटिव यूज है। यू आर ऑनेस्ट, यू प्रोनाउन है और ऑनेस्ट इसके बाद आया है जो क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है, प्रेडिकेटिव यूज है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के प्रकार। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी, क्वालिटी के अंतर्गत केवल उसकी अच्छाई ही नहीं बुराई भी आएगी, तो इसको हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में इट एक्सप्रेस अ क्वालिटी और डिसक्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष दोनों को एक्सप्रेस करता हो, बताता हो, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सम एग्जाम्पल हियर, सोना इज वाइज गर्ल। तो इसमें वाइज क्या है, सोना एक बुद्धिमान लड़की है। बुद्धिमान ये शब्द क्या है, ये क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है, तो ये शब्द क्या है, ये क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव है। रोहन इज बैड बॉय। रोहन एक गंदा लड़का है, बुरा लड़का है, तो ये बैड क्या है, ये उसके दोष बता रहा है नाउन का, तो ये भी क्या है, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव है। सेकंड देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, क्वांटिटी शब्द से ही पता चल रहा है मात्रात्मक। इसका हिंदी में जो विशेषण का प्रकार है वो है परिमाण बोधक विशेषण, मात्रात्मक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण। तो इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए, एन एडजेक्टिव विच शोज और एक्सप्रेस अ मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स होता है माप तौल, इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट का माप तौल, और क्वांटिटी या उसकी मात्रा। क्वांटिटी मीन्स मात्रा, अमाउंट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। तो इसमें इसके एग्जाम्पल को देख लीजिए। सेंटेंस नहीं लिखा है, जिन शब्दों से मात्रात्मकता का बोध होता है, यानी उसके मेजरमेंट, इसे उसकी मात्रा का बोध होता है नाउन या प्रोनाउन के, वो वर्ड यहाँ पर लिखे हैं। जैसे मच, मच मीन्स क्या होता है, अधिक। लिटिल मीन्स थोड़ा या कम। नो मीन्स कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं। सम मीन्स कुछ। एनी मीन्स कोई भी। ऑल सब। होल पूरा या संपूर्ण। एनफ पर्याप्त। फ्यू कुछ। तो ये हैं क्वांटिटी बताने वाले शब्द, मात्रा बताने वाले शब्द जो किसमें आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हिंदी में कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। ऐसा शब्द जिससे किसी संख्या या नंबर का बोध होता हो, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। डेफिनिट एडजेक्टिव ये 2 प्रकार के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर जो इस तरह से होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा, आगे कोई भी नंबर हो सकता है। और ऑर्डिनल में आप अपने जो रोमन नंबर जिस तरह से बोलते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये आपका ऑर्डिनल नंबर में आ जाता है इस तरह से। अब आते हैं इनडेफिनिट। ऐसा वर्ड या ऐसा संख्यावाचक शब्द जिससे ये नहीं पता चलता है कि कितनी मात्रा है,
वो कहलाता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव। इंडेफिनिट एडजेक्टिव में ऑल, सम, एनफ, नो, मैनी, फ्यू, सेवरल, एक्सेट्रा, ये आते हैं आपके शब्द। अच्छा, आप एक चीज याद रखना कि ये जरूरी नहीं है कि जो संख्यावाचक विशेषण है वो कोई दूसरा नहीं हो सकता है। आपका संख्यावाचक विशेषण में आपका ये मात्रात्मक विशेषण भी हो सकता है, और मात्रात्मक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हो सकता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हो सकता है। जैसा कि आपने यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ये एग्जाम्पल देखे हैं, यही एग्जाम्पल आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी शो कर रहे हैं, जो किस में आएंगे, आपके इंडेफिनिट एडजेक्टिव के अंतर्गत आएंगे। तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आपने प्रोनाउन पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है, ठीक वही आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। इसका काम क्या है, ये किसी ग्रुप में से, किसी समूह में से एक एक को दर्शाता है, प्रत्येक के लिए शब्द यूज करता है, होता है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। फोर्थ है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। जैसे कि आपने प्रोनाउन में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा है, ठीक वैसे ही उसको आप इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हो। एक ऐसा शब्द जिससे कि प्रश्न पूछा जा रहा हो। एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। लुक एट सम एग्जाम्पल। Which are your shoes? Which means होता है कौन सा, कौन से, आपके शूज कौन से हैं। तो ये शब्द जो है which, जिसका मीनिंग होता है कौन से, ये आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है। इसी तरह से who, what, when, ये सभी क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज योर नेम, हुज बुक इज दिस। तो ये हुज, व्हाट, ये वर्ड क्या है, आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक वही है जो आपका प्रोनाउंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। ऐसा शब्द जो इंडिकेट करता हो, जो इशारा करता हो। एन एडजेक्टिव पॉइंट आउट, पॉइंट आउट दर्शाता हूं, बताता हूं, इशारा करता हो टू अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दोनों सेम ही होते हैं, एक से ही होते हैं। तो इसमें देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में देखिए एग्जाम्पल को, दिस बॉय इज माई फ्रेंड। तो इसमें दिस ये आपका इशारा कर रहा है कि यह लड़का है ना, कई सारे लोग होंगे, किसी एक की तरफ पर्टिकुलर इशारा करते हुए बोला जा रहा है कि यह लड़का मेरा मित्र है। तो इसीलिए यह शब्द क्या है, दिस वर्ड क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, दैट वर्ड इज सिटिंग इन द ट्री। तो इसमें दैट, इसी तरह से दिस, दैट, दीज, दोज, ये इस तरह के जो वर्ड हैं वो एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक इसी तरह से आपका जो प्रोनाउन आपने स्टडी करा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सेम होते हैं। तो ये इनका काम क्या है, इन शब्दों का, कि किसी ग्रुप में से प्रत्येक के बारे में बताना, मतलब प्रत्येक को अलग करना एक एक के लिए। जैसे कि ईच स्टूडेंट सिट इन द क्लास। क्लास है, एक समूह है, लेकिन उसमें से जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो ईच स्टूडेंट, यानी प्रत्येक स्टूडेंट के, प्रत्येक छात्र के लिए, प्रत्येक छात्र क्लास में बैठा है। तो ऐसा शब्द जो ग्रुप में से
प्रति अलग कर रहा हो, हर एक को सिंगली दर्शा रहा हो, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ऐसे ही ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक विशेषण, उसके अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद हम 7th प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। आपका प्रॉपर नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर नाउन से थोड़ा हटकर, यानी जो प्रॉपर एडजेक्टिव है वो प्रॉपर नाउन से बनता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल को देखिए, माई वाइफ लाइक्स बनारसी साड़ी, इंडियन आर्मी, इंडियन। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल है, इंग्लिश, पंजाबी, अमेरिकन, चाइनीज, इटालियन, स्पेनिश। तो ये आपके प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। एन एडजेक्टिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। इसके बाद हमारा अर्थ है इसमें पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन सेम होता है, इसमें आधिकारिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पजेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट, इशारा करता है पजेशंस का, मतलब किसी चीज पर अधिकार का, आधिपत्य का। ये शब्द हैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पे, माई, माइन, अवर, अवर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर्स, योर और योर्स एक्सेट्रा। तो इस तरह से आपका ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कंप्लीट हुआ।